लीजिए भैया, हो गया जंग का ऐलान। अब तक अमेरिका एक हिट करता था ईरान में, ईरान उल्टा पलटवार करता था अमेरिकन बेस पर, लेकिन अब इजराइल और ईरान के बीच जो संघर्ष अभी थमा हुआ सा था वो फिर से शुरू हो गया। खबर निकल कर आई कि इजराइल ने ईरान पर एक अटैक किया था, उसके एवज में पूरे के पूरे इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक कर दिया गया और ये भीषण हमला किया गया है। खासतौर पर तेल अवीव को टारगेट किया गया। कहां कहां बम गिरे, कैसे हालात हैं, एक एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। यह भी दिखाऊंगा कि ईरान के कौन से इलाकों पर इजराइल ने टारगेट किया, वजह क्या निकलकर सामने आई। क्योंकि आप देखिए 8 अप्रैल के बाद से अमेरिका और ईरान में जरूर ठनी हुई हो, लेकिन इजराइल पर कोई अटैक ईरान ने नहीं किया था। इस बीच इजराइल पर नहीं कर रहा था, उससे केवल हिजबुल्ला निपट रहा था। तो हिजबुल्ला के अटैक करते करते अचानक ईरान ने यह हमला क्यों किया है, उसकी एक ठोस वजह भी निकल कर आई। कई जगह दावा किया जा रहा है कि लेबनान के मामले पर ईरान रिजिड था कि लेबनान पर हमले बंद हो, उसके बाद ही डील मुकम्मल मानी जाएगी। लेकिन इन सब के बीच न केवल ईरान ने अटैक किया बल्कि धुआं धुआं कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले यह खबर देखिए, यहां से वीडियो निकली। ये देखिए, एक के बाद एक अटैक की तस्वीरें ईरान ने सरकारी तौर पर उस वीडियो को साझा किया, जिसमें ईरानी मिसाइल तेल अवीव को सीधा निशाना बनाते दिख रहे हैं। तेल अवीव को डायरेक्ट हिट किया गया है। ऐसी खबर निकल कर आई है कि सीधा अटैक तेल अवीव के अंदर किया है ईरान ने। ईरान के से जुड़ी उस हमले से जुड़ी कई और वीडियोस और तस्वीरें भी निकल कर सामने आई हैं। जैसे ये देखिए, इसमें भी एक खबर निकल कर सामने आई, कैसे अटैक हुआ है। ये देखिए, पूरा ईरान ने अपनी तरफ से पूरी वीडियो साझा की है कि कैसे हमले किए गए, कैसे हमले हो रहे हैं, तमाम चीजें इसमें बताई गई हैं। ये देखिए, एक साथ इतनी मिसाइलों का ऊपर जाना और उसके बाद सीधे तेल अवीव पर अटैक की वीडियो है। ऐसी कई वीडियोस निकलकर सामने आई हैं, क्योंकि हमला सिर्फ एक बार नहीं, कई दफा अलग अलग मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए किया गया है। तो इजराइल और ईरान में जंग शुरू हो चुकी है। लेबनान पर इजरायली हमलों के जवाब में ईरान से उत्तरी इजराइल की तरफ मिसाइलों की 5 लहर दागी गई। ईरानी मीडिया और आईआरजीसी से जुड़े सूत्रों का दावा है कि मिसाइलें ईरान के अलग अलग हिस्सों से लॉन्च की गई थी। ईरान का यह भी दावा है कि इजराइल की ओर अटैक ड्रोन भी भेजे गए। दूसरी तरफ इजराइल ने संकेत दिया कि वह इस हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा और जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इटामार बेन ग्विर ने कहा है कि तेहरान को आज रात जलना चाहिए। इजरायली मीडिया के मुताबिक आईटीएफ जवाबी हमलों की तैयारी कर रहा है। वहीं वल्लाह की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल ईरान के ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाने के लिए अमेरिकी मंजूरी मांग रहा है। वो चाहता है कि अमेरिका मंजूरी दे और वो ईरान के जो ऊर्जा ढांचे हैं, यानी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर से उन पर अटैक करेगा, यह ऐसा दावा है। आइए अगली खबर, यह देखिए वीडियो, एक और 7 जून की रात को यह हमला, सायरन की आवाज और एक धमाका। ठीक है, तो सीसीटीवी फुटेज में उत्तरी इजराइल में कहीं ईरानी क्लस्टर बम के गिरने का दृश्य देख सकते हैं, इसमें कैसे अटैक किया गया। और भी कई खबरें और भी कई वीडियोस हैं, जरा ये देखिए। यहां पर भी इधर आसमान में देखिए एक साथ क्लस्टर बम्स जा रहे हैं। एक क्लस्टर बम का पहले भी इस्तेमाल किया था और इस बार भी क्लस्टर बम का इस्तेमाल लगातार ईरान कर रहा है। यह भी एक खबर निकल कर आई कि ईरान लगातार क्लस्टर बम का इस्तेमाल दोबारा इजराइल के ऊपर किया है। तो ये वीडियो है, इसमें दावा किया जा रहा है 5th वेव ऑफ ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स आर हेडिंग फॉर इजराइल। फिर से इजराइल तहल उठा है। खास बात यह है कि इजराइल के तेल अवीव के साथ साथ कई हिस्सों पर यह अटैक की खबर है। एक जगह नहीं, तेल अवीव के अलावा भी कई हिस्सों में। और ईरान ने सिर्फ एक पॉइंट से हमला नहीं किया, ईरान के अलग अलग हिस्सों से ये हमले किए गए कि अगर किसी और, क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं कि डायरेक्ट उड़ते हुए पहुंच जाएगी। कई देशों का जो
आसमान है वो इस्तेमाल करना होगा, उनके ऊपर से उड़ती हुई जाएगी। तो वहां अगर एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होंगे तो दूसरे देश के ऊपर से उड़ते हुए जाए और डायरेक्ट इजराइल को अटैक करे। इसके लिए सारे का सारा पूरा तैयार किया गया था। तो अलग अलग हिस्सों से कुछ इस तरह से हमले किए गए, और भी कई हमले हैं। ये देखिए एक एक करके वीडियोस दिखाते हैं आपको। ये नहारिया में गिरा है, ये देखिए ये नहारिया की वीडियो। ये देखिए एक और। एक और हमला, ये देखिए क्लस्टर बम्स की ये पूरी की पूरी की 4 वीडियोस हैं। चारों मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ, इससे जुड़ी 4 नई वीडियोस जो थी वो आपको दिखा रहे हैं कि कैसे वहाँ पर एक एक करके चीज़ें बिगड़ती नजर आई हैं। ये लेबनान पर हो रहे हमलों के बाद का किया गया अटैक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान ने अटैक किया, इजराइल ने भी ईरान पर अटैक किया है। कहाँ हुआ है वो दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल आप ये देखते चलिए। एक और वीडियो, ये ईरान से निकली हुई वीडियो है जहां पर खुशी मनाई जा रही है कि ईरान ने इजराइल पर अटैक कर दिया है, उसके खुशी के तौर पर है। तो दावा क्या है इसमें, सरप्राइज न्यूज़ है उसने बताया है कि 5th वेव ऑफ मिसाइल हैव बीन फायर्ड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ ईरान, कि इधर की तरफ उत्तरी इजराइल पर यह दागा गया है। जिस तरह से इजराइल लगातार लेबनान पर अटैक कर रहा है और इसके बारे में पहले ही ईरान ने कह दिया था ये बर्दाश्त नहीं होगा, बार बार अटैक किया जा रहा है। आप एक तरफ कहते हैं कि सब ठीक है, हम डील करना चाहते हैं, आपने हम पर किया अटैक, और ये अटैक का मतलब केवल ईरान तो करेगा ही करेगा। अगर ईरान पर अटैक हुआ, लेबनान पर अटैक पर भी इसका जवाब दिया जाएगा, ये क्लियर कर दिया गया। और इजराइल लगातार अब टहल रहा है। ये खबर देखिए, एक और वीडियो, कैसे एक के बाद एक मिसाइल गिरती हुई नजर आई, उन्हें रोकने की कोशिश हो रही है। This the first part. Wow, that is crazy. I just get wow. तो यहां पर अटैक किया है 2 इजरायली एयर डिफेंस मिसाइल फेल टू स्टॉप 1 ईरानियन हाइपरसोनिक मिसाइल। एक हाइपरसोनिक मिसाइल दागी गई, उसे रोकने में पूरी तरह से नाकामयाब रहे। और उसके बाद की तस्वीरें कुछ ये भी हैं, ये देखिए एक धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है। ये 3 तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। ये तीनों तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे अटैक हुआ है। इस अटैक को लेकर दावा किया जा रहा है कि इजरायली स्ट्राइक ऑन नजवाबाद और इस्फहान में, ईरान के इस इलाके में हमला किया गया। ईरान के इस्फहान में ये हमले की तस्वीर वीडियोस है, ये देखिए एक और वीडियो। तो एक और हमला जिसमें इजराइल बॉम्ब अक्रॉस ईरान विद क्रूज मिसाइल वॉर प्लेन्स फ्रॉम तेहरान टू तबरीज करास। इस्फहान में ये सब हमले हुए हैं लगातार। इजराइल ने भी ईरान पर पलटवार किया है। नमस्कार।